जय श्री राम। हाँ, तो आपने आज थंबनेल में देख लिया कि ना अपन है ना जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कुंभ राशि का अक्टूबर का पूरा महीना कैसे जाने वाला। मैं पूरा अच्छे से बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि मेरी इच्छा है आप लोगों की मदद करनी है। मैं पूरी जान लगा के मदद करूंगा, ठीक है। बस आपको ध्यान से सुनना है। मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, किस चीज का आपको ध्यान रखना है और कौन सी चीज आपके लिए बेटर होने वाली है, कौन सी चीज अच्छी होने वाली, ये इस बार अपन पूरे टॉपिक पे डिस्कस पे बात करेंगे। मेरी उद्देश्य आपकी पूरी जान लगा के मदद करने वाला है। कुंभ राशि वालों, मेरी दिल से दुआ है आप खुश रहो, ठीक है। आपकी सारी इच्छाएं पूरे। अब मैंने कुंभ राशि वालों आपकी ना बहुत बेहतरीन सी कुंडली बना ली है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पूरे अक्टूबर के महीने की कुंडली बना ली है, ठीक है। तो अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, आप सुनिए ध्यान से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पॉजिटिव बात से। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉजिटिव बात सुनिए कि क्या पॉजिटिव बात इसमें शो करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है पॉजिटिव बात, कि आपके अंदर अक्टूबर के महीने में जुनून पैदा होगा कि यार मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है। ये जुनून रहेगा आपके अंदर कुंभ राशि वालों, ठीक है। और मुझे सब कुछ अचीव करना है, बेटर अचीव करना है, सबसे अच्छा जुनून जनरेट होगा, ठीक है। दूसरी बात जो आपको इंपॉर्टेंट चीज इस कुंडली में जनरेट करती है, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो लोग जॉब की तलाश कर रहे हैं उन्हें जॉब मिलने के चांस जनरेट होते हैं। कहीं ना कहीं आपका नसीब शाइन मारने वाला है, कहीं ना कहीं आपको जॉब मिलने वाली। कुंभ राशि वालों, अगर आप जो जॉब चाहते हो, अच्छी जॉब, आपको जॉब मिलने वाली, ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है कि आपको अगर कहीं दूसरी कंपनी में जॉब चाहते हो तो वहाँ जॉब भी मिल जाएगी। जो चीज़ आप चाहते हो ना कुंभ राशि वालों, आपको मिलने वाली जॉब से रिलेटेड, ठीक है। ये दो प्लस पॉइंट इस कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखे हुए हैं। देखो मैंने आपको बता दी ना, दो प्लस पॉइंट। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना, ये नहीं सोचना कि मैं क्यों परेशान हूँ। आप ये सोचो मुझे दो खुशियां मिलने वाली, जॉब से रिलेटेड खुशी मिलने वाली है और दूसरी खुशी मिलने वाली थी आपके अंदर जुनून रहेगा, आलस समाप्त हो जाएगी आपके अंदर से कि अब आलस फिनिश हो गई। कुंभ राशि वालों कुछ करने की इच्छा जनरेट होगी अक्टूबर के महीने में, ये फील जनरेट होगा। ये दो पॉजिटिव बात है। अब जो इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपन को किन चीजों पे ध्यान रखना है, कि महीने को कैसे निकालना है, किस सावधानी से निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए। जिन जिन चीजों को आपको ध्यान रखना है वो इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूँ, लेकिन एक चीज याद रखना हमेशा, बहुत ध्यान से समझना, कि है ना किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस मत लिया करो, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। भगवान ने कुछ ऐसी चीज बनाई है, आप फील करना। आज तक कोई दर्द रहा है जीवन में, कभी यहाँ का हुआ, कभी यहाँ आया था, कभी पेट, कभी पैर का, कोई भी एक दर्द थोड़ी रहता है, क्योंकि ग्रह दशा बदलती रहती है, ठीक है। तो इसलिए सुख और दुख का जो पहिया है वो घूमता रहता है। तो अक्टूबर के महीने में आपको जिन चीजों से सावधान रखनी है वो मैं आपको बताता हूँ, तो आप उन चीजों का ध्यान रखोगे, ठीक है। आपको है ना धन को लेकर स्ट्रेस रहेगा, तो आपको संभल के रहना है कुंभ राशि वालों। धन को लेकर स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। अब स्ट्रेस किस चीज को लेकर, ये धन कहाँ खर्च होगा, ठीक है। मैं ये भी समझा देता हूँ, ये आपके कुंभ राशि वाला आपके छोटे बहन भाई है ना, उनकी वजह से आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा कि यार हमारे छोटे बहन भाई को क्या हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है, उनके ऊपर धन खर्च हो सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। तो आप अपने छोटे बहन भाई को क्या बोलोगे कि भैया कोई फालतू एडमिशन या कोई XYZ कुछ नया नहीं करना है, अच्छा भोजन करना, कि वो बीमार ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कहीं बाहर नहीं जाना। कोशिश करके अपने छोटे बहन भाइयों को समझाना अक्टूबर के महीने में कि आपको सिर्फ स्ट्रेस उनकी वजह से ही जनरेट हो सकती है। ये इस कुंडली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात बताता हूँ, अब बात करता हूँ जितनी महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ महिलाएं, उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। मैंने आपको जॉब का स्थान तो बता ही दिया। जितने लोग जॉब करते हैं उनके लिए तो परमात्मा के आशीर्वाद से बढ़िया समय है, मतलब ऐसा कोई नहीं है। बस एक बात और ध्यान रखना, जॉब के ऑफर्स आएंगे, कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, क्योंकि चांडाल दोष 30 अक्टूबर के बाद समाप्त होने वाला है। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, वर्कलोड ज्यादा रहेगा अक्टूबर के महीने में। काम की जो सीमा है ना वो बहुत ज्यादा रहेगी यार, ये भी इधर से भी काम, इधर से भी काम, इधर से भी काम, बहुत ज्यादा काम जनरेट होगा। इसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा कुंभ राशि वालों, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन जॉब छोड़नी नहीं है, गलती से भी जॉब छोड़ने के बारे में मत सोचना। अगर कोई अच्छी जॉब मिल रही है तो सोचना, और अच्छी जॉब अगर अपन को जॉब ज्वाइन करनी है तो वो 30 अक्टूबर के बाद ही ज्वाइन करनी है, उससे पहले जॉब ज्वाइन नहीं करनी है। ये आपको स्पष्ट रूप से ध्यान देना, ठीक है। अब दूसरी मैं महिलाओं के बारे में बात कर रहा था, तो महिलाएं मैं आपको बताता हूँ, आपको है ना आपको जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस होगी ना वो अपने पति को लेकर स्ट्रेस होगी। ये इसमें स्पष्ट रूप से शो करता है कि कुंभ राशि वाली जितनी महिलाएं अपने पति को लेकर स्ट्रेस जनरेट करेगी। अगर महिलाएं कोई बिजनेस करती है तो उन्हें बिजनेस को लेकर स्ट्रेस जनरेट होगी। मतलब कुल मिलाकर बात है हस्बैंड वाइफ रिलेशन। अगर कोई पुरुष है कुंभ राशि वाला तो उसे अपने महिला की वजह से स्ट्रेस जनरेट होगी, इससे स्वास्थ्य को लेकर, या अगर वो कोई काम धंधा करती है तो उसको लेकर स्ट्रेस जनरेट होगी, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन कुंभ राशि वालों सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपकी कुंडली ज्यादा खराब नहीं है। सबसे मेन बात तो यही है, परमात्मा की कृपा से सिचुएशन ठीक है। बस आपको जिस चीज पे ध्यान देना है, अपने छोटे बहन भाई को शांत रखने की कोशिश करना, उन्हें समझाने की कोशिश करना, ही सबसे अच्छी बात यही है। अब दूसरी बात यही है, पढ़ाई का कोई डिसीजन मत लेना, क्योंकि अगर आप सपोज कोई पढ़ाई के बारे में कोई कोर्स करना चाहते हो, बिल्कुल मत करना, क्योंकि डिसीजन
कंपैरिजन बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो मालिक है वो बुध है, वो बैठा हुआ है अष्टम घर में, तो बुद्धि खराब होने की सिचुएशन है। संतान का सिस्टम कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप सोच रहे हो संतान के बारे में, तो संतान के बारे में बिल्कुल मत सोचो। कोई बड़ी एजुकेशन के बारे में बिल्कुल मत सोचो। पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको स्पष्ट आसानी से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझा करो। और ये सारी चीज़ें, ये सिस्टम है ना बिल्कुल सटीक है, इसे आप चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ अपन चल सकते हैं, चला तो वो रहा है। सबसे मेन बात तो है। अब दूसरी बात सुनते हैं अपनी बात। हाँ, अक्टूबर के महीने में जो चीज़ सबसे बेटर है ना, वो है यात्रा। अगर आप घूमना चाहते हो, फिरना चाहते हो, तो घूम लो, अच्छा समय व्यतीत होगा बढ़िया तरीके से। सबसे अच्छी बात है, आपके कुंडली के अंदर ट्रैवल हाउस बहुत बढ़िया शो कर रहा है। यात्रा करोगे तो बेनिफिट होगा, खुशियाँ मिलेगी और आपको अच्छे फल भी प्राप्त होंगे। ठीक है। दूसरी बात, प्रॉफिट, जितना आप प्रॉफिट चाहते हो जॉब के अंदर भी वो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है। दूसरी बात है, जॉब के ऑफर आएंगे, जॉब ज्वाइन कर लेना। 30 अक्टूबर के बाद जैसा सिस्टम चल रहा है वैसा का वैसा चलाओ, परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से कुंडली ठीक है। 30 अक्टूबर के बाद ये कुंडली और बढ़िया हो जाएगी। सबसे मेन बात तो है, 30 अक्टूबर के बाद चांडाल 2 समाप्त हो जाएगा, आपको और अच्छा इंप्रूवमेंट होगा और अच्छे फल मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपकी कुंडली को मैं 100 में से 70% तो ठीक देता हूँ। सिर्फ एक हिसाब से खराब है, थोड़ा सा खराब है भाई बहनों के सेटअप को लेकर। तो इस कुंडली में वो चीज़ शो करती है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना। वर्कलोड काम के प्रोफेशन पे ज़्यादा रहेगा, अवॉइड करना। अक्टूबर के बाद वो ठीक हो जाएगा। सिर्फ अक्टूबर साइन कर लो। 30 अक्टूबर आप रेस्ट की मुद्रा में आ जाओगे, कोई स्ट्रेस नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। तो मैं बहुत अच्छे से मदद करता हूँ ना आपकी, तो अच्छे से मदद करता हूँ ना, तो मेरी इच्छा करती है लोगों को मदद करने। मेरा जो वीडियोज़ है ना, लोगों को बताया करो अच्छे से, यार भैया बहुत अच्छे से मदद करते हैं, तो वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। आपकी इच्छा करेगा लाइक भी कर दिया करो, और सब्सक्राइब तो जरूर करा करो, क्योंकि मेरे नोटिफिकेशन जब भी आएंगे आपके पास से ना, मेरी दिल से इच्छा करती है सबकी मदद हो। पैदा इसलिए मैं मदद करने के लिए, तो मदद क्यों नहीं करेंगे, सही है ना। परमात्मा ने नॉलेज दिया तो बांटना तो फर्ज है हमारा। तो अच्छे से लोगों की मदद करो और आप भी खुश रहो, स्वस्थ रहो। सारी कुंभ राशि वालों को मेरी तरफ से जय श्री राम।